हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अध्ययन हिंदी पर। तो आज हम पार्ट थर्ड मिठाई वाले का के शब्दार्थ करने जा रहे हैं। तो आज हम करते हैं शब्दार्थ। छज्जो, छज्जे। छज्जे क्या होते हैं? छज्जे छत की दीवार से बाहर निकला हुआ भाग। जो हमारे मकान के ऊपर कुछ चुबारा बना होता है ना, जो उसकी छत पे छज्जे बने होते हैं और उनके वो कमरे की दीवार से निकला होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? छज्जे। पुलकित, पुलकित होता है प्रसन्न। मृदुल, मृदुल यानी कि बहुत मीठा। एहसान, उपकार। अचक, अचकचाकर, अचकचाकर क्या होता है? हैरानी से। नारंगी, संतरे के रंग जैसा। नारंगी क्या होता है? नारंगी एक कलर होता है जो संतरे के रंग जैसे होता है, इसको हम संतरी भी बोल देते हैं। असीम, बहुत। हर्जा, नुकसान। सम्मानित, प्रतिष्ठित। अटखेलियाँ, उछलकूद। कोल्हाल, शोर। कोल्हाल, कोल्हाल यानी कि शोर। जो वहाँ पे बच्चे थे वो अपने घर में सारा दिन क्या कोल्हाल, शोर मचा कर रखते थे। कोल्हाल होता है शोर मचाना। अब हम करते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होते हैं? जो पाठ में बहुत ही अलग से शब्द होते हैं जिनको हमें बोलने में कई बार कठिनाई होती है और इनको श्रुतलेख कहते हैं। इन शब्दों को हम लिखने में कई बार गलतियां कर देते हैं और पढ़ने में भी। स्नेहपूर्ण, छज्जा, पुलकित, उस्ताद, मृदुल, सुथनी, प्रचित, जायकेदार, संतोष, व्यर्थ, प्रतिष्ठित, सुख संपत्ति, अटखेलियाँ, कोलाहल, आंसुओं। अब हम करेंगे पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर। आज हम इन मौखिक प्रश्न उत्तरों को केवल पढ़कर ही याद करेंगे, इनको हम लिखेंगे नहीं। मौखिक का मतलब होता है केवल मुख के द्वारा बताना और उनको सुनना और फिर अपना नोटबुक में आप इसे नोट कर लेना सारे बच्चे। खिलौने वाले की आवाज़ में क्या विशेषता थी? खिलौने वाले की आवाज़ बहुत ही मधुर, मादक और सुरीली थी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी और अच्छी थी कि वह बच्चों को आकर्षित कर लेती थी और बच्चे उसको देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाते। खैर, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोरों जैसा क्यों कहा? लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोरों जैसा इसलिए कहा क्योंकि जब वह अपनी ऊंची मादक स्वर में आवाज़ लगाता था तो उसकी आवाज़ नगर के एक छोर से दूसरी छोर तक ऐसे इतनी ऊंचाई से सुनाई पड़ती थी जैसे सागर की हिलोरें एक छोर से दूसरी छोर पर करती है। इसलिए लेखक ने उसकी आवाज़ की तुलना सागर की हिलोरों से की है। खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? खिलौने देखकर रोहिणी हैरान इसलिए रह गई कि इतने अच्छे खिलौनों को इतने सस्ते दामों पर बेच रहा था। रोहिणी को मिठाई वालों का स्वर परिचित क्यों लगा? रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर इसलिए परिचित लगा क्योंकि इससे पहले भी वह नगर में मुरलिया वाला बनकर मुरलिया बेचने के लिए आया था, इसलिए रोहिणी को उसका स्वर परिचित सा दिखाई दिया। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। इस कहानी का अन्य शीर्षक मिठाई वाले के अतिरिक्त खिलौने वाला मुरलिया वाला भी हो सकता है। के आधार पर मिलान करके पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक स्वर सुनाई पड़ता। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे।